जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। आज की वीडियो काफ़ी देर महत्वपूर्ण है। जितने भी हमारे केवीएस के, पीआरटी के, टीएसटी पीएचटी एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को यह वीडियो देखनी चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि आए दिन केवीएस को लेकर के कोई न कोई नया विवाद सामने आता रहता है। और अगर उन सभी चीज़ों को नज़र में रखते हुए अगर हम आपके रिजल्ट के विषय में बात करें कि आपको आपका रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकता है, तो इसके ऊपर भी तमाम तरीके के आप देखेंगे एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, अपवाद देखने को मिलेंगे। और जितने भी प्रेडिक्शंस लगभग जितने भी कैंडिडेट्स ने या जितने भी चैनल्स ने किया होगा लगभग सभी का रॉन्ग हो गया है। अभी हम बात करें फिलहाल के लिए केवीएस के ऊपर। देखिए केवीएस के ऊपर तो तमाम तरीके के केसेस चल ही रहे हैं जो कि पेंडिंग है, लेकिन ये चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है। और एक खुशी की बात ये है कि किसी प्रकार से भी आपके रिजल्ट पर कोई भी स्टे नहीं आया है। लेकिन इस बात की तो खुशी है कि रिजल्ट पर कोई भी स्टे नहीं है, किसी प्रकार से भी केस का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं है। लेकिन इस बात का भी दुख है बच्चों को कि अगर किसी प्रकार से भी अगर कोई भी केस इसको बाधित नहीं कर रहा है, किसी प्रकार से इस पे स्टे नहीं आया है, तो केवीएस अपने रिजल्ट को डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहा है। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो टीएसटी पीएचटी कैंडिडेट्स के रिजल्ट को डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि टीएसटी पीएचटी कैंडिडेट्स के अगर मार्ग के रास्ते में बात करें तो किसी प्रकार से कोई भी रुकावट नहीं है। विशेषकर अगर हम बात करें जैसे पीआरटी के कैंडिडेट्स को लेकर के, तो देखिए कहीं से भी मैंने बता दिया आपको पहले ही कि केवीएस ने ये बात पहले ही क्लियर कर दिया था कि देखिए केवीएस की भी किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है। ठीक है, अभी ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं 12 अक्टूबर 2023 का है, जिसको आप खुद भी जाकर के इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं और इसको थोड़ा सा रीड करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आए दिन आप देख रहे होंगे कि केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई न कोई नई नोटिफिकेशन, कोई न कोई नई जानकारी आप सभी को उपलब्ध कराई जा रही है, और जिसके माध्यम से केवीएस अपना धीरे धीरे सारे प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है। ट्रांसफ़र का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, प्रमोशन का जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। उसके साथ ही आप देख पा रहे होंगे ये जो अप्रूवल है जो कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी चेयरमैन की ओर से पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत एक नए केंद्रीय विद्यालय को ओपन करने की मांग की गई है जो कि अरुणाचल प्रदेश में खुलने वाला है। नई बिल्डिंग खुलेगी, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि हर सारे काम जितने भी प्रोसेस हैं केवीएस की ओर से, चाहे ट्रांसफ़र का हो, प्रमोशन का हो, किसी भी तरीके से जो भी मामले हैं सारे के सारे निपट जा रहे हैं। बस एक मामला जो है वो है आपका केवीएस का जो रिजल्ट है, चाहे पीआरटी टीएसटी पीएचटी के रिजल्ट, बस इसी को रोका जा रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा भी कि हम सभी हेडक्वार्टर ही पहुंचे थे, केवीएस के हेडक्वार्टर, और वहां से केवल यही आश्वासन दिया गया कि देखिए रिजल्ट आपके बहुत शीघ्र डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और ये जानकारी प्रोवाइड की गई कि देखिए आपके हमारे जो भी पीआरटी के या टीएसटी पीएचटी के जो एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के रिजल्ट पूर्णतः बन करके तैयार हैं, बस कुछ दिनों में ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि रिजल्ट कब तक डिक्लेयर करेंगे, लेकिन ये कहा कि बहुत शीघ्र दे दिए जाएंगे। हालांकि आप सभी भी जानते हैं, मैंने आपको पहले भी अवगत करा रखा है कि किसी प्रकार से भी कोई भी कोर्ट केस का दबाव नहीं है केवीएस के ऊपर। और केवीएस ने इस बात को पहले भी साफ कर रखा है कि देखिए केवीएस किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है आपके रिजल्ट को होल्ड करने के लिए। ये बात अलग है कि गवर्नमेंट का या फिर किसी और सोर्सेज के माध्यम से केवीएस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा हो जिससे कि रिजल्ट को और समय तक रोका जा सके। हालांकि क्योंकि अभी प्रोसेस तो सारा कंप्लीट हो गया, अब कोई कारण नहीं शेष बचा है जो केवीएस ये कह सके कि देखिए मेरे पास ये कारण है, मेरा ये प्रोसेस अभी बचा हुआ है और मैं अभी रिजल्ट नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो हालांकि बाकी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, इतना ज़्यादा लेट हो चुका है कि आप समझ लीजिए कि बच्चों की जो भी एक तरीके से सहनशीलता है वो लगभग समाप्त होने वाली है। ठीक है, और वहाँ से किसी प्रकार से भी कोई भी जवाब नहीं देने को तैयार है वहाँ के। हालांकि आप देखते हैं जब भी कोई आपका जो भी रोजगार मेला वगैरह आना होता है तो एक दो रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं और उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि देखिए बहुत शीघ्र आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि जो रोज़गार मेला होने के चांसेस हैं वो 28 अक्टूबर या 30 अक्टूबर के आसपास में ऐसा सुनाई दे रहा है। और आपने भी देखा कि जो रोज़गार मेला होता है उसके अवसर पर एक दो रिजल्ट निकाल देंगे या 5 रिजल्ट, देखो लगातार निकल तो रहा है, एक्टिव है केवीएस, ये बात है। लेकिन जो चीज़ बच्चों को चाहिए अगर वो नहीं मिल रही है तो उनके एक्टिव होने का फ़ायदा क्या है ना। दो चार रिजल्ट निकालेंगे जो कि एलडीसी का निकल जाएगा या फिर किसी नॉन टीचिंग पोस्ट का रिजल्ट निकाल देंगे, और उसके बाद फिर बच्चों के मन में एक ये भ्रम डाल देंगे देखिए नॉन टीचिंग का निकल रहा है, एलडीसी का निकल रहा है, ट्रांसफ़र निकल रहा है, और शीघ्र ही आपके भी रिजल्ट बहुत शीघ्र देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इसी आधार पर जो भी है सब लोग अनुमान भी लगाते हैं, उम्मीद भी यही की जाती है कि देखिए केवीएस एक्टिव है और चूंकि सारा मामला निपट चुका है तो आपके भी रिजल्ट बहुत शीघ्र आपको देखने को मिल जाएंगे।
ठीक है। हालांकि केस बहुत सारे पेंडिंग है, केस से क्या लेना देना है जब केस का आपने बता दिया कि केवीएस ने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए केवीएस किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है, और केवीएस ने ये खुद क्लियर किया है कि देखिए वो किसी प्रकार से बाध्य नहीं है ना। जब तक कोई भी स्टे नहीं आता है कोर्ट की ओर से कि आप रिजल्ट को रोकिए, तब तक केवीएस बाध्य नहीं है। वो जब चाहे तब वो अपनी रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकती है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? कोई प्रेशर है, कोई दबाव है, गवर्नमेंट का दबाव है। अब वो सब आप भी कहीं ना कहीं जान रहे होंगे क्या कुछ मामला है ना। फिलहाल के लिए आपका इस विषय पे क्या राय है, आप कमेंट में से कर बता सकते हैं। नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक